गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब। राइट, सो ये देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है इन द रिवाइज विद मी सीरीज। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज डिस्कशन। राइट, तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, जुडिशियल रिव्यू एज वेल एज जुडिशियल एक्टिविज्म। ये दोनों हमने कहाँ से बोरो किया है? वी हैव बोरोड दिस फ्रॉम यूएसए से ओरिजिनेट हुआ और हमने यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर आप ऐसे कह सकते हो वहाँ से ये प्रैक्टिस को इंडिया में आया गया है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू एज वेल एज जुडिशियल एक्टिविज्म बोथ हैव ओरिजिनेटेड इन यूएसए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कौन करता है? बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, बट यहाँ पे कंसल्टेशन होता है विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, बट ओवर हियर चीफ जस्टिस शुड ऑल्सो कंसल्ट द कोलोजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, राइट, एंड प्लस यू कैन से चीफ जस्टिस ऑफ बोथ द हाई कोर्ट्स। ठीक है, जहाँ से ट्रांसफर हो रहा है होम से, जहाँ पे जा रहा है न्यू पे। ठीक है, तो ये चीज़ जाने का, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे ट्रांसफर होता है यहाँ पे। ठीक है, पहली बार प्रेसिडेंट करता है सीजीआई से कंसल्ट। ठीक है, एंड सीजीआई कंसल्ट करता है एक सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम से। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, राइट, जो हाई कोर्ट में दो हाई कोर्ट से ए से बी में ट्रांसफर हो रहा है तो दोनों के चीफ जस्टिस से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट, तो ये हम लोगों ने बात कर लिया विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफर ऑफ जजेस। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, राइट, एंड किसी ने आंसर भी दिया था कि हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज है वो 62 ईयर्स होती है। ठीक है, 62 एंड 65, ये चीज़ ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट, चलिए लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट, ठीक है, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट कौन से आर्टिकल में लिखा है। सो आर्टिकल नंबर 38, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल्सो आर्टिकल नंबर 45 ध्यान रखिएगा, स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल 6 ईयर्स। सो 0 से 6 ईयर्स तक ये क्या है? दिस इज अ डीपीएसपी। ठीक है, राइट, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वगैरह। एंड 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, दिस इज अ फंडामेंटल राइट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं जो अपनी मेमोनिका सीरीज़ है वहाँ पे ये सब डिस्कस भी करूँगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। ठीक है, राइट, ऑल राइट। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 42 के बारे में। ठीक है, राइट, आर्टिकल 42 टॉक्स अबाउट मटर्निटी बेनिफिट एंड जस्ट कंडीशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, राइट, ये दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 42। ठीक है, मटर्निटी बेनिफिट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, 42 45 ये हम लोगों ने बात कर लिया। चलिए लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट, ठीक है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 में लिखा यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। सो राइट टू वोट क्या है? राइट टू वोट इज व्हाट? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिराइविंग इट्स पावर्स फ्रॉम आर्टिकल 326। ठीक है, राइट, तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और ये यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, राइट, आर्टिकल नंबर 265, नो टैक्स कैन बी यू कैन से एक्सट्रैक्टेड या अप्लाइड विदाउट अथॉरिटी ऑफ द लॉ। ठीक है, राइट, मतलब लॉ के थ्रू ही टैक्स को वसूला जाएगा, लगाया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल्सो नोट, ठीक है, राइट, एक ये आर्टिकल है, आर्टिकल 300A टॉक्स अबाउट नो पर्सन, ठीक है, शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। यानी अब राइट टू प्रॉपर्टी का है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अब आपको मुझे बताना है, पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक है, राइट, एज अ फंडामेंटल राइट हटा दिया गया? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कमेंट्स में आंसर बताओ। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट किससे हटाया गया, इंपॉर्टेंट है, और अब कहाँ है? 300A में। ठीक है, 300A में। ठीक है, फाइन। अच्छा, फिर 301 के आर्टिकल बोलता है दैट ट्रेड एंड कॉमर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया शुड बी फ्री। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शुड बी फ्री। ठीक है, राइट, तो ये भी हम लोगों ने बात कर लिया विद रिगार्ड्स टू जो द ट्रेड एंड कॉमर्स इन टेरिटरी। अब देखो ये याद कैसे करते हैं, ठीक है, अब इसका ना एक ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, राइट, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि भैया 300, ठीक है, 300A एंड 301 को कैसे याद रखते हैं? ठीक है, इसको मैं ना लेट मी टेक अ न्यू पेज, तो मैं आपको बताता हूँ, तो आपको यहाँ पे आप उसे और अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो लेट मी टेक दिस, अ ब्लैंक पेज लेते हैं और अब यहाँ पे समझो। ठीक है, राइट, लेट मी रब दिस। ठीक है, ये लास्ट वीडियो का है। चलिए, सो मैंने बोला सर आर्टिकल नंबर 300, ठीक है, आर्टिकल नंबर 300, ठीक है, आर्टिकल 300A और आर्टिकल 301 में सर बहुत कन्फ्यूजन है, याद नहीं होता। देखो, सो 300 क्या है? पहले आपने क्या करा, आपने पहले सूट पहना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सूट पहनोगे,
हाँ है ना. सो दिस इज विद रिगार्ड्स टू सूट एंड प्रोसीडिंग्स. ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो सर ठीक है, पहले सूट पहना, सूट पहना तो फिर क्या हुआ, फिर सर सूट पहन के हम प्रॉपर्टी देखने गए, यानी इट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी. और सर प्रॉपर्टी आ गई तो क्या करेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स. यस, यानी आर्टिकल नंबर 300 क्या बात करता है, सूट एंड प्रोसीडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 300A डील्स विथ सूट पहन के क्या करे, तुम घर से निकले प्रॉपर्टी देखने और फिर प्रॉपर्टी बेच के ट्रेड एंड कॉमर्स करा 301 में. ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, इट शैल बी फ्री. ठीक है, राइट. तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे बात करी है. ठीक है, फाइन. तो ये क्या, ये हम लोगों ने यहाँ पे आपको मैंने आपको यहाँ पे याद करवा दिया. ठीक है, फाइन. तो दिस आई होप द कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 17 एज वेल एज आर्टिकल नंबर 22. ठीक है, राइट. यहाँ पे क्या है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज. अच्छा, मतलब क्या है कि आर्टिकल 17 आर्टिकल 23 पे, ठीक है, राइट, ओनली एंड ओनली क्या है, ओनली एंड ओनली, ठीक है, राइट, ठीक है, पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं. दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर आर दी ओनली, ठीक है, यू कैन से यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, विच हैव रिप्रेजेंटेशन एट द राज्यसभा. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, अगर एमपी 60 डेज के लिए एब्सेंट हो जाए विदाउट एनी काइंड ऑफ नोटिस तो वो सीट वेकेंट मान ली जाती है, वो सीट वेकेंट मान ली जाती है. ठीक है, राइट. तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कितने दिन के लिए अगर वो ना है 60 डेज विदाउट नोटिस. ठीक है, अच्छा, पैनल ऑफ चेयरपर्सन कितने होते हैं याद रखिएगा, 10. ठीक है, 10 होते हैं. एंड ये तब चेयर करते हैं, ठीक है, जब यू कैन से स्पीकर एज वेल एज डेप्यूटी स्पीकर या चेयरमैन एंड वेल एज डेप्यूटी चेयरमैन एब्सेंट हो, ना कि वैकेंट हो. याद रखना, ठीक है, वैकेंट नहीं होना चाहिए. वैकेंट में फिर प्रेसिडेंट एक बंदे को अपॉइंट करता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आर्टिकल 120 कहता है दैट बिजनेस इन द पार्लियामेंट शुड आइदर बी इन हिंदी और इन इंग्लिश. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा. ठीक है, आर्टिकल 120 की बात कहता है. नेक्स्ट, मनी बिल के बारे में देखिए, ऐसा बोला जाता है क्या कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ टू रिटर्न द मनी बिल इन 14 डेज टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. यानी मैक्सिमम वो मनी बिल को, ठीक है, राइट, जो है कितने दिन तक लटका सकता है, 14 दिन तक. ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. ठीक है, मनी बिल के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ओनली इट इज़ इंट्रोड्यूस ओनली बाय अ मिनिस्टर एंड दैट टू इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, यानी लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा. ठीक, क्या प्रेसिडेंट मनी बिल पे वीटो कर सकता है? ठीक है, ठीक है, तो यस यस यस, प्रेसिडेंट, याद रखिएगा. ठीक है, क्या है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए. प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट द मनी बिल. यस, प्रेसिडेंट can accept the money bill. Yes, president can reject the money bill. ठीक है, राइट, बट प्रेसिडेंट कैनॉट सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन. क्यों? क्योंकि उससे ही तो पूछ के पहले बोला गया था, है ना. ठीक है, राइट. तो प्रेसिडेंट जब यह मनी बिल लाते, प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, फाइन. मनी बिल पे ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो प्रेसिडेंट वीटो कर सकता है, बट जनरली करता नहीं, क्योंकि उससे पूछ के ही लाया गया होता है. ठीक है, ऑल राइट. डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन, राइट, इट शुड बी विद इन द 10 days ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस. ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा. अच्छा, 50 members minimum have to accept no confidence motion एंड देन अकॉर्डिंगली द स्पीकर विल डिसाइड कि भैया कब इस पे डेट होने वाला है, डिस्कशन कब होने वाला है. सो 50 मेंबर्स, ठीक है, राइट, 50 मेंबर्स क्या हो गए, 50 मेंबर्स मिनिमम, दे विल हैव टू, यू कैन से, ठीक है, एक्सेप्ट द नो कॉन्फिडेंस मोशन, और तभी स्पीकर फिर आपका आगे लेके जाता है. ठीक है, राइट. ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं. वेज एंड मीन्स एडवांस में क्या है कि व्हाट आर दीज वेज एंड मीन्स एडवांस. तो दीज आर द टेम्पररी एडवांसेस बाय द आरबीआई, ठीक है, टू सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, वाई टू, यू कैन से, टैकल ओवर द, यू कैन से, मिसमैच इन, यू कैन से, द गवर्नमेंट्स रिसीप्ट्स एंड इट्स एक्सपेंडिचर पेमेंट्स. ठीक है, तो टेम्पररी एडवांसेस होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बाय आरबीआई. ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. ठीक है, फाइन. एंड दिस गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. एंड इस पे देखिए जो इंटरेस्ट चार्ज होता है,
इज रेपो रेट, ठीक है, राइट, एंड ठीक है द अमाउंट हैज टू बी रिटर्न, ठीक है, विद इन व्हाट, विद इन द 90 days, ठीक है, राइट राइट। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए क्या, ठीक है। वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होता है, ये इतना पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेज एंड मीन्स एडवांस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, बट ये पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। टेम्पररी एडवांसेस, ठीक है, बाय द आरबीआई, ठीक है, टू सेंट्रल स्टेट, ठीक है, राइट। एंड इस पे इंटरेस्ट कितना होता है, ठीक है, राइट। इंटरेस्ट कितना होता है ये जाएगा, रेपो रेट होता है, रेपो रेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट। रेपो रेट होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड 90 days के अंदर रिटर्न करना होता है, ठीक है, राइट। चलो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। अब यस, तीन कमिटी जिसका जो स्पीकर है वो चेयरमैन होता है। तो यार देखिए, ग्रेट ब्रिटेन रूल्स, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन रूल्स मतलब, ठीक है, जनरल पर्पस कमेटी, ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड रूल्स कमेटी, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, कौन कौन सी यू कैन से कमेटी है जिसका स्पीकर चेयरमैन होता है, ठीक है, राइट राइट। जनरल पर्पस कमेटी, ठीक है, राइट, एंड आपका बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड रूल्स कमेटी, ग्रेट ब्रिटेन रूल्स, ठीक है। स्पीकर इज द चेयरमैन, ठीक है, देखो पूछा जाता है, ठीक है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 169 बात करता है अबाउट ऑफ अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, राइट। अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। एंड प्लीज नोट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ठीक है, राइट, इट फिक्सेस द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जैक्ट स्ट्रेंथ नहीं बताता, ठीक है, ये चीज़ नहीं बताना, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, राइट। 169 आर्टिकल बोलता है अबॉलिशन क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। अच्छा, ऑल्सो नोट नेक्स्ट पॉइंट, एमपीज एंड एमएलए दे कैन बी अरेस्टेड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड क्रिमिनल केसेस ड्यूरिंग द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, ठीक है, वो क्रिमिनल केसेस में नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आनी है, नीदर इन द प्रिवेंटिव, ठीक है, राइट, डिटेंशन केसेस में, ठीक है, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अ कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द यू कैन से एमपीज एंड नॉट इंडिविजुअल प्रिविलेज। तो ये भी पता होना चाहिए कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रिविलेज में क्या होता है, ठीक है, राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट, इफ गवर्नर, ठीक है, विदहोल्ड्स इट्स एसेंट टू द बिल डजंट बिकम द एक्ट, और वो डेड हो जाता है, ठीक है। इफ गवर्नर रिटर्न्स द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, ठीक है, असेंबली अगेन पास द बिल, देन क्या है, ठीक है, बिल बिकम्स अ एक्ट एंड गवर्नर हैज टू से यस, ठीक है, ये चीज़ यानी कि दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू, ठीक है, दिस इज विद रिगार्ड्स टू द गवर्नर एंड द बिल्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट, इफ बिल विद प्रेसिडेंट आइदर वेटिंग फॉर हिज एसेंट और यू कैन से इट इज रीसेंट फॉर रिकंसिडरेशन, इट डजंट लैप्स, ठीक है। इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसकी मैं ना मेमोनिक वाले जो मेमोनिक का हमारा सीरीज चल रहा है उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अभी बता देता हूं कि इफ लोकसभा टचेस द बिल, ठीक है, कब बिल क्या बोलते हैं, ठीक है, राइट, कब बिल आपका लोकसभा के डिसॉल्व होने पे लैप्स होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी जो ट्रिक क्या है कि इफ लोकसभा टचेस द बिल, क्या है, इफ, ठीक है, लोकसभा टचेस द बिल, ठीक है, टचेस द बिल, ठीक है, देन इररिस्पेक्टिव वो राज्यसभा से आया कहीं से आया, द बिल बिकम्स डेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। बट इफ प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए वेटिंग है या प्रेसिडेंट ने रिकंसिडर वगैरह के लिए भेजा हुआ है, देन द बिल डजंट बिकम डेड, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, राइट। सो इट डज नॉट मैटर राज्यसभा से ओरिजिनेट हुआ है, कहीं से ओरिजिनेट हुआ है, अगर लोकसभा टचेस द बिल, ठीक है, तो वो बिल डेड हो जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, अ बिल ओरिजिनेटिंग इन राज्यसभा बट पेंडिंग इन लोकसभा बिकम्स डेड ऑन या लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ठीक है, यस, क्योंकि लोकसभा टचेस द बिल, ठीक है। अ बिल ओरिजिनेटिंग इन, ठीक है, यू कैन से राज्यसभा and pending in Rajya Sabha but has not been sent to the Lok Sabha, does it dead, is it lapsed, no, क्यों, क्योंकि अभी लोकसभा ने टच नहीं करा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फाइन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया विद रिगार्ड्स टू बिल, राइट वाला, कब लैप्स होता है कब नहीं होता, ठीक है। राज्यसभा से डज नॉट मैटर, राज्यसभा डज नॉट मैटर, ठीक है, राइट, ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। जिसको भी इसकी PDF चाहिए तो आई विल सेंड इट ऑन टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब,
ठीक है, टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब से जाके, ठीक है, रह सकता है। और यही से हम लोग क्या है आगे कंटिन्यू करेंगे, और मेमोनिक सीरीज भी मैं डाल रहा हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखें, उसमें भी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशंस है वो होने वाले हैं। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।